बिग जायंट्स जैसे कि एप्पल, मेटा, ट्विटर, अमेजन, ये क्यों आज के टाइम में इतने सारे लोगों को, इतने सारे एम्प्लॉयज को फायर कर रही है? मेटा इज प्लानिंग टू फायर 1000 एम्प्लॉय, लेकिन क्यों? ट्विटर हैज ऑलमोस्ट फायर्ड 50% ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स, लेकिन क्यों? सिलिकॉन वैली के अंदर अभी तक 45,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर करा जा चुका है 2022 के अंदर, लेकिन क्यों? क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो एक टाइम पे इतने सारे लोगों को हायर कर देती है, क्यों वो आज के टाइम पे लोगों को फायर करने में लग रही है? और सिर्फ ये कंपनीज नहीं, अगर तुम इंडिया की बात करोगे, इंडिया के अंदर अगर तुम स्टार्टअप्स की बात करो तो 44 स्टार्टअप इंक्लूडिंग यूनिकॉर्न जैसे कि बायजूस, ओला, एमपीएल, मीशो, इन कंपनी को अगर तुम मिला दो तो 44 स्टार्टअप को मिला लो तो इन्होंने अभी तक 15,000 ज्यादा 16,000 के अराउंड एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं और उसके पीछे का क्या कारण है। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दी वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि जो एक कंपनी वो पैसे किस तरीके से कमाती है। एक कंपनी के ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है कंपनी का वो होता है उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल्स होना। अगर एक कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स हो रही है, वो कंपनी काफी लॉन्ग टर्म में रन करती है। मे बी कंपनी के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, बट मेजरली सोर्स ऑफ इनकम होता है उनका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसकी सेल्स होना। लेकिन अगर तुम कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो कंपनी के अंदर ना काफी तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को उसकी सैलरी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी होता है और साथ ही साथ ऑपरेशन कॉस्ट भी होता है। तो हमने ये समझा कि कंपनी पैसे किस तरीके से कमाती है और कंपनी के पास कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन। आज के टाइम पे ना पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, यानी कि जिस रेट से जीडीपी बढ़नी चाहिए ना उस रेट से नहीं बढ़ रही। जीडीपी का मतलब होता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि जिस तरीके से देश के अंदर प्रोडक्शन होनी चाहिए उस रेट से वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। और लोगों की जो स्पेंडिंग एबिलिटी है ना वो भी काफी कम होती जा रही है। अब जब लोग स्पेंड, ऑब्वियसली बात, जब प्रोडक्शन कम होगा तो लोग स्पेंड भी कम करेंगे। एंड ऊपर से ये जो सेंट्रल बैंक है ना, ये इन बड़ी बड़ी कंपनी से एक हैवी इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर रहे हैं। तो जहां पे कंपनीज को ना एक हैवी इंटरेस्ट रेट भी इन सेंट्रल बैंक को देना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमें पता है कि जो डॉलर है वो ओवरसीज काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2023 तक ना एक रिसेशन भी आ सकता है। अब इसके चक्कर में जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगाया अपना काफी सारा, वो अब अपनी पूरी फिराक में वो अपना पैसा निकाल रहे हैं इन कंपनी से। अब ऑब्वियसली बात, जब भाई कंपनी उन्हें पैसा दे रही है तो अब यहाँ पे कंपनी के पास दो ऑप्शन बचते हैं अपने रेवेन्यू जनरेट करने के। भाई या तो क्या कहते हैं अपनी सेल्स बढ़ा लो, दूसरा चीज है कि कॉस्ट को कम कर लो, या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसे कंट्रोल में कर लो। जैसे कि तुम्हें पता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है काफी, तो उतनी सेल्स उस रेट से नहीं हो पा रही जिस रेट से होनी चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन इनके पास बचता है कि अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दो। जो एम्प्लॉय फालतू के हैं, जो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं, उनको भाई फायर कर दो, तो वहां पे भी कॉस्ट इनका बच जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं, उनकी सैलरी बच जाएगी और काफी सारी चीजें, क्योंकि काफी लोगों को ये लोग फायर कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने सोचा कि हम अपने हायरिंग को फ्रीज कर देंगे, बट हायरिंग फ्रीज उससे काम नहीं चला। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई अब हम एम्प्लॉयज को जो अनप्रोडक्टिव है, जिनसे उतना ज्यादा आउटपुट नहीं आता, उनको हम अपनी कंपनी से निकाल देंगे। तभी ये सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। अगर तुम मेटा की बात करो ना, तो मेटा ने अपने इस साल के 2022 के अंदर पहले और दूसरे क्वार्टर के अंदर इनका रेवेन्यू काफी डिक्लाइन हुआ था और इनफैक्ट क्वार्टर 3 के अंदर ये सिर्फ $4.4 बिलियन ही इनका जनरेट हो पाया था, जो कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें ना तो 52% कम है। तो ये अपने कॉस्ट को, अपने स्पेंड को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने प्लान किया कि 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ये लोग फायर करेंगे। और तुम्हें पता है ट्विटर का क्या चल रहा है? ट्विटर का तो तुम्हें पता ही भाई, जब से इलॉन मस्क ने उसको खरीदा है तब से तो भाई वो फायर ही करे जा रहा है। सीईओ को फायर कर दिया, बड़े बड़े जो पोजीशन पे लोग बैठे थे उन सबको फायर कर दिया, ठीक है। मतलब इतना अजीब सिचुएशन हो गया कि भाई जो उन्हें बोल दिया कि भाई अगर तुम रास्ते में भी हो तो तुम वहीं से वापस घर भाग जाओ। इस सिचुएशन को तुम इमेजिन करके देखो कि तुम जा रहे हो अपने ऑफिस, ठीक है, अपनी गाड़ी से जा रहे हो भाई खुशी खुशी, और तुम अचानक से मेल पढ़ते हो कि भाई तुम आ रहे हो वहीं से वापस हो जाओ क्योंकि शायद तुम कंपनी से निकाल दिए जाओगे, ठीक है, या फिर तुम निकाल दिए गए हो। तो सोचो कितना अजीब सा लगेगा। तो भाई जब से इलॉन मस्क ने लेने तो अलग ही सीन कर दिया है, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं कि ट्विटर का क्या होता है, क्योंकि ट्विटर का अभी ना एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, पूरा ड्रामा हो चुका है, पूरा एक
कॉमेडी बन चुकी है ट्विटर अभी के टाइम पे। देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होता है। अभी के टाइम में तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो यही मेन कारण था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है, जिससे कि रिसेशन आने के भी चांसेस हैं, और जितना टाइम वो और जितना पैसा वो शायद पहले जनरेट कर पा रहे थे उतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो कॉस्ट को भी काफी कम करना पड़ रहा है। और कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में ये लोग और प्रॉफिटेबल होने के चक्कर में ये लोग अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। सो दैट इज अ मेन रीजन व्हाई दे आर फायरिंग देयर एम्प्लॉयज। आई होप दोस्तों कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें इस वीडियो को जरूर कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वैल्यूज जरूर मिली होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो में इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।